हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, हम लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हमारा लाभ और हानि से संबंधित ये पांचवा वीडियो होने वाला है। और इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो दिए थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे और हमने टाइप 7 तक के कंप्लीट कर लिया था। और आज हम कवर करने वाले हैं टाइप 8 और इसी वीडियो में कवर करेंगे टाइप 9 को। तो ये चीज़ याद रखिए, टाइप 8 और टाइप 9 दोनों कवर करेंगे। कल जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन कराए थे उसी प्रकार से आज भी हम इसको करने वाले हैं। अपने जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे सबको कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़े को 20% हानि पर बेचा और दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य पूछा है और एक कंडीशन दे दी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए, सॉल्व कैसे करना है बता दे रहे हैं। तो पहले वाले घोड़े का विक्रय मूल्य इसको आप मान लीजिए SP1 और दूसरे वाले का जो घोड़ा है इसका कितना है SP2। ये दोनों ही इक्वल है। तो देखिए, जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा क्रय मूल्य होता है उस पर हम लाभ और हानि की गुणा करते हैं। तो देखिए, पहला जो घोड़ा है यहाँ पर उसने एक घोड़े को 20% हानि पर बेचा। तो पहला घोड़ा मान लीजिए हमारा कितने रुपए का है, ये मान ले रहे हैं X रुपए का है। कितने का, X रुपए का है। और इसको कितने हानि पर बेचा है, 20%। तो x गुणा 80/100 आ जाएगा। ठीक है, x गुणा 80/100। आप x मत मानिए, आप CP लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले घोड़े का CP1 लिख लीजिए। तो पहले घोड़े का CP कितना है, 80/100 हो गया। और दूसरे घोड़े का CP कितना है, CP2 इंटू यहाँ पर देखिए 15% लाभ पर बेचा तो इसे लिख लीजिए 115/100। ठीक है, तो देखिए 100 से ये 100 कट गया और यहाँ से डायरेक्टली CP1 और CP2 की वैल्यू आ गई। तो देखिए, CP1 के लिए आपको वैल्यू जो लिखनी है वो अपोजिट साइड वाली, मतलब उल्टी साइड वाली लिखनी है। कितनी आएगी, 115। और CP2 के लिए जो आपको वैल्यू लिखनी है, देखिए CP2 यहाँ है तो इसकी अपोजिट साइड में क्या लिखा है, 80। तो ये 80 हो जाएगा इसका। और दोनों को सम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 195। तो 195 रुपये के इसने दोनों घोड़े का को खरीदा है। तो देखिए, हमारे हिसाब से पहला घोड़ा 115 का आया, 80 का आया, दोनों घोड़े का कितना है, 195। और प्रश्न में कितना रखा है, 19,500। प्रश्न में दिया 19,500, तो कितने गुना हो गया ये आपका 100 गुना हो गया। कितने गुना है, 100 गुना। तो दोनों की कीमत को 100 से गुणा कर दीजिए। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,500 का और ये हो जाएगा आपका 8,000। तो देखिए, पहला घोड़ा कितने का है, 11,500 और दूसरा वाला कितना हो गया, 8,000। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 11,500 और 8,000। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन हम होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1,500 रुपए में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा। तो कैसे करना है इसको, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। और सॉल्व कैसे करना है, देखिए दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो SP1 बराबर SP2। और SP1 की वैल्यू कितनी है, देखिए हमें नहीं पता, हम किसको क्या करते हैं, CP1 मानते हैं और गुणा कर देंगे किससे, 20% हानि है तो 80/100 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, फिर SP2 की जगह क्या आएगा, यहाँ पर देखिए CP2 है और इसकी गुणा करनी है हमें। कितना है, 20% लाभ है तो 20% लाभ मतलब 120/100। आपको कुछ नहीं करना है, 100 में जोड़ना और घटाना है। तो इसको काट दीजिए, यहाँ पर कितना आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। और 80 और 12 120 कितना हो गया, 80 और 20 200 हो गया। तो आप चाहे तो 0 से 0 भी काट सकते हैं। देखिए, पिछले साल में मैंने नहीं काटा था पर आप काट सकते हैं। ठीक है, और छोटा कर सकते हैं, 8 और 12 को भी काट सकते हैं, पर छोड़ दीजिए, इतना छोटा नहीं करिए, आप आराम से इसी से निकाल सकते हैं। तो CP कितना आ गया, 8। CP1 कितना आ गया, सॉरी CP1 8 नहीं आएगा, 12 आएगा। ठीक है, गलत हो गया, एक मिनट, अपोजिट साइड वाला लेना है। CP1 वैल्यू क्या होगी, 12 होगी अपोजिट साइड वाली। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा CP1। और CP2 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इसके अपोजिट में क्या लिखा, 8 लिखा तो 8 लिख लेंगे। और देखिए कुल कितना आ गया, 20 रुपीज़। मतलब हम ये कहेंगे कि पहला जो साइकिल है वो 12 रुपये में खरीदी गई है, दूसरी साइकिल कितने में खरीदी है, 8 रुपये में। और दोनों साइकिलें कितनी खरीदी गई हैं, 20 रुपये में। तो अब देखिए क्या करना है, हम हमारे हिसाब से 20 रुपये में और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 1,500 रुपये। तो कितने गुना हो गया, देखिए 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ 2 है और ये 150। तो देखिए कितना आएगा, 75 गुना हो जाएगा। देखिए 2 का 75 गुना कितना होता है, 150। तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 को भी 75 से गुणा कर देना है
और 8 को भी 75 से गुणा कर देना है। तो 8 को 75 से गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, देखिए 75 दूनी 150, 150 चौके आपका हो जाएगा 60। तो यहाँ पर तो आपका आ गया 600। फिर यहाँ पर करिए 75 दूनी 150, यहाँ से लगे 15, 75 कम 75 और 15 कितना हो गया 90। तो ये आपका आ गया 900। तो जो पहला वाला साइकिल है वो 900 रुपये का है, दूसरा वाला साइकिल कितना है 600 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 600 और 900 रुपये। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य, तो 600 और 900 रुपये यहाँ पर आपका आंसर बनता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं और इसको करते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया मैंने और अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से होगा। लिखा है महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। तो टाइप इसमें डाल देते हैं हम 9। ठीक है, 9 डाल दिया मैंने टाइप। ये तो टाइप 9 कर रहे हैं अब हम। महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। देखिए यहाँ पर समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी गाय पर भी हानि होती है। तो यहाँ पर दोनों में हानि की बात कर रहा है। यदि पहली गाय 9500 में खरीदी हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी है। तो यहाँ पर देखिए एक गाय का आपको कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो तो आपको क्या करना है, SP1 और बराबर SP2 लिख लेना है। SP1 बराबर SP2 लिख लेना है। पहली गाय का CP कितना हो जाएगा CP1, और यहाँ पर पहली वाली गाय पर देखिए क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो ये हो जाएगा 90/100। ठीक है, बराबर फिर ये हो जाएगा CP2 और इस पर क्या हो रहा है 5% की हानि हो रही है। तो ये हो जाएगा 95/100। ठीक है, तो 100 से 100 तो हमने काट दिया। ठीक है, अब यहाँ से CP1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 95। CP2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 90। ठीक है, मैंने आपको बताया था उल्टा साइड वाला लेना है। तो CP2 के उल्टे साइड में क्या लिखा है 90 लिया है और CP1 की जगह हमने 95 लिया है। तो CP1 की वैल्यू 95 हमारे हिसाब से, और प्रश्न में कितना रखा है 9500। तो देखिए कितने गुना हो गया, 100 गुना हो गया। तो नीचे वाले को भी 100 से इंटू कर दीजिए और जो दूसरी वाली गाय है इसका प्राइस आ जाएगा 9000 रुपये। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया और आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सी वाला है बिल्कुल सही ऑप्शन बनना है। इसको करिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के हमारे, और ये भी इसी तरीके से करना है। देखिए लिखा है राम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। तो देखिए फिर से बराबर मूल्य पर बेच रहा है। एक कार पर उसे 10% लाभ, दूसरी कार पर 20% हानि हुई। वह दूसरी कार 1,21,000 में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहली कार का हमें यहाँ बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करना है आपको, SP1 बराबर में लिखना है SP2। तो देखिए पहली कार का जो है वो कितना है 10% लाभ है। तो CP1 हो जाएगा पहली कार के लिए और 10% लाभ के लिए 110 ये हो जाएगा आपका 100। फिर CP2 हो जाएगा दूसरी कार के लिए। ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपका 20% हानि। तो यहाँ कितना आएगा 80/100। ठीक है, तो देखिए 100 से ये 100 काट दिया और 8 जीरो से ये 0 काट दिया। तो यहाँ से CP1 की वैल्यू कितनी आती है 8 आती है और CP2 की वैल्यू कितनी आती है 11 आती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, कितनी आई 11। अब इसने कहा कि दूसरी कार को 1,21,000 में खरीदा। तो हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 11 आ रहा है और प्रश्न के हिसाब से कितना आ रहा है 1,21,000। तो कितने गुना हो गया, ये हो गया आपका 11,000 गुना। कितने गुना 11,000 गुना। तो इसको भी आप 11,000 से गुणा कर दीजिए। 8 को 11,000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11×2 88 और 3 जीरो। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 88,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी वाला आंसर सही बैठता है। तो आप इससे करिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि संगीता ने 2 सिलाई मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% हानि तथा दूसरी पर 25% लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6,250 रुपये की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी है। तो क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले सिलाई मशीन खरीदी है, एक ही मूल्य पर बेची हैं। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस बराबर करना है सेलिंग प्राइस 1 बराबर सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 बराबर सेलिंग प्राइस 2 और पहली मशीन पर 20% की हानि। ठीक है, तो CP1 और हानि कितने का हो जाएगा 80/100। 80/100 बराबर CP2 और ये हो जाएगा आपका दूसरी पर क्या हो रहा है 25% लाभ। तो 125 ये हो जाएगा आपका 100। 100 से 100 काट दीजिए। ठीक, काट दिया हमने। अब आप क्या करिए, देखिए
चाहो तो आप इसको भी काट दीजिए, 5 से काट दें तो ये 16 बार में चला जाएगा 80, 16 बार में चला जाएगा और 125 जाएगा 25 बार में 5 से काटने पे। तो यहाँ पर CP1 की जो वैल्यू आई है ये आपकी आ गई 25 और CP2 की यहाँ पर जो हमें वैल्यू देखने को मिलती है ये मिलती है आपको 16 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए लिखा है यदि पहली मशीन 6250 में खरीदी है और हमारे हिसाब से 25 रुपये में, तो 6250 कितने गुना हो जाएगा, ये 25 गुना हो जाएगा और जीरो का जीरो, तो 250 गुना हो गया। तो नीचे वाले में भी आप 250 से गुना कर दीजिए और 25 चौके 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, तो ये कितना आएगा 400 आ जाएगा। तो देखिए 400 गया 25 और एक जीरो लगा दिए, तो यहाँ पर आंसर आता है आपका 4000। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल और 100% सही है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी प्रकार का, पर थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीके से इसको दे रखा है। और अब आपको करना क्या है, देखिए इसको सॉल्व करने पहले, देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है कि राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीदकर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने में लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो। तो देखिए आपको पॉइंट वाली बात इस सवाल में दे रखी है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो SP1 बराबर SP2 है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, SP1 बराबर है SP2 के। तो पहले वाले का देखिए क्रमशः साइकिल का क्रय मूल्य जो कितना है पहले वाले का 1200, और 1200 पे देखिए 20% लाभ हो रहा है तो 120/100 हो जाएगा। और ठीक है, तो इतना कर दिया। फिर दूसरे वाले का कितना है आपको दे रखा है, हमें हानि नहीं पता है पर क्रय मूल्य पता है 1500, और हमें नहीं पता यहाँ पर कितने की हानि पर बेचा है। तो आप केवल लिख लीजिए x/100। ठीक है, x/100 लिख लिया। देखिए 100 से ये 100 काट दिया और ये 2 जीरो से हमने ये सामने वाले 2 जीरो काट दिए और करते हैं देखिए 4 तिया नहीं 3 चौक 4 से काटे 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ देखिए 120 चौक कितना हो गया, 120 चौक कितना हो गया, देखिए गुणा करिए 120 गुणा 4 कितना हो गया 480, 480। और ये जो यहाँ 5 बचा इसको भी यहीं भेज दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ भेज दिया। बराबर में देखिए क्या लिखेंगे आप, x लिखेंगे। कितना लिखेंगे, x लिखेंगे। अब आपको देखिए कोई संख्या बची तो नहीं कटने के लिए, हाँ सब कट गया। देखिए 480 गुणा 5 करते हैं तो ये आपका आएगा 48 पंजे। ठीक है, कितना होता है 240 और ये आ गया 2400। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 2400। और ये पता नहीं क्यों कुछ ऐसा लग रहा है गलती कर दी हमने, हम इसको चेक करते हैं, एक मिनट रुकिए जरा, कोई गलती तो नहीं करी है। तो सबसे पहले वाली का कितना है 1200 रुपये में खरीदा है, दूसरा वाला 1500 रुपये में खरीदा है और 20% लाभ पर बेचा। तो इसको देखिए 20% लाभ, बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो। तो ये बात भी सही है, यहाँ पर x आ गया, विक्रय मूल्य भी समान कर दिया, इसको काट दिया 4 तियाँ। अच्छा ठीक, ये गलती हो गई, देखिए 100 से 100 काटा और 2 जीरो से 2 जीरो काटे, यहाँ पर आया 3 चौक 12, यहाँ पर आ गया 3 पंजे 15। ठीक, और ये जो संख्या है ये जो हमने ऊपर लिख दी है ये जाएगी डिवाइड में, क्योंकि देखिए हमने काटा और नीचे लिख दिया 2 के, तो यहाँ है ना गुणा में है तो ये डिवाइड में जाएगी यहाँ पर, तो ये बटे में है। ठीक है, कितने हैं बटे में, और 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे 48 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 अट्ठू नहीं 5 नहीं 45, बचा कितना 3, ये जाएगा 96 बार। तो ये चीज़ हमने गलती लिखी थी, इसे हम काट रहे हैं। तो x बराबर कितना आया 96। ठीक है, गलती हो गई, x बराबर कितना आया 96 आया। और मतलब जो हानि हुई है, ठीक है, जो हानि हुई है वो यहाँ पर कितना हो रहा है 4%। कि देखिए क्या होता है कि 100 में से आपने कितना घटाया होगा कि यहाँ 96 आया होगा। ठीक है, तो समझा दे रहा हूँ, यहाँ 96 आया है तो देखिए जब आपने 100 में लाभ दिया कितना 20% तो 120 हुआ। ऐसी हानि में क्या होगा, 100 में आपने कितना घटाया होगा कि 96 हो गया तो 4, तो आंसर कितना आ गया 4%। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा है 1200 रुपये और 1500 रुपये अपना CP लिख लिया है। फिर जो 1200 रुपये था इस पर हमने जो लाभ प्रतिशत हो रहा था उसको गुणा कर दिया है। हानि प्रतिशत हमें पता नहीं था, हमने हानि प्रतिशत में x मान के बटे में 100 लिख दिया। 100 से 100 कैंसिल कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, फिर 4 तियाँ 12 काटा है और 3 पंजे 15 काटा, तो 4 और 5 आ गया। फिर जो हमारा गुणा करने पे आया था 12 गुणा 4 480, 480 को 5 से भाग करा है तो हमारा कितना आया 96 आ गया है। जब ये 96 आ गया है तो इसके बाद देखिए हमने क्या करा, इसको 100 में से माइनस कर दिया है। 96 को 100 में से माइनस करा है और माइनस करने पे कितना आंसर आया 4%। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन करा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ।
मतलब हम इसमें टाइप 10 भी कंप्लीट करने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टाइप 10 स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छा टाइप है। लिखा है एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सीपी की जो वैल्यू माननी है वो माननी है 100। ठीक है, देखिए श्रीमान एक्स ने हमें नहीं दे रखा है यहाँ पर कितने रुपए में खरीदी, तो हम इसको मानते हैं 100 रुपये में खरीदी है। पर जब पहली बार उनने बेचा इसको, मतलब 5% लाभ पर बेचा, तो 5% इसमें बढ़ा दीजिए 100 में और कितना जाएगा 105। फिर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिलते हैं। तो एक बार इसे 5% हानि पर बेचते हैं, जरा देखते कितने रुपए मिल रहे हैं 95। तो देखिए हानि पर 95 बेचा है और लाभ पर कितने में बेचा है 105। तो हानि पर बेचने की तुलना में लाभ पर कितने बेचा है 10 रुपये अधिक में बेचा है। जबकि प्रश्न में कितना कह रहा है 150 रुपये। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमारे हिसाब से कितना आया था 10 और प्रश्न के हिसाब से कितना था 150। तो आपको 150 ऊपर लिखना है, बटे में लिखना है 10 और इसको काट देना है, ये आ जाएगा 15 गुना। ठीक है, 15 गुना 10 कितना होता है 150, तो ये 15 गुना आ गया। तो यहाँ से देखिए सीपी कितना है 100 था, इसको भी 15 से गुणा कर दीजिए, कितना करिए 15 से गुणा करिए, ये कितना आ जाएगा आंसर 1500। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आंसर आ गया 1500। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से आप करिए, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करना है हमें। लिखा है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य पर 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना रुपए है, ये बताना है। तो देखिए हल करना है इसको, फिर से इसको हल करेंगे और हल करना हमारा बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप इसको सीपी मान लीजिए, कितना है 100 रुपये। ठीक है, जब उनने 19% हानि पर बेचा है तो 17% लाभ पर भी बेचा होगा। जब 17% लाभ पर बेचा तो 117 लिख लीजिए, और 19% जब हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, तो 81 रुपये में बेचेंगे। अब आप देखिए जब 81 में बेच रहे हैं तब से 117 रुपये में बेचने पर कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तो 19 और 17, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 36 रुपये। ठीक है, 36 रुपये का फायदा हो रहा है। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 162 रुपये का वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 162 ऊपर लिखिए, 36 नीचे लिखिए। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे मैं इसको लिखूंगा 162/36, तो आपको दिक्कत होगी काटने में। ठीक है, तो काटने में दिक्कत होगी तो आपको निकालना क्या, सीपी निकालना है ना। तो कुछ मत कीजिए, सीपी लिखिए और सीपी कितना था 100 था, इस 100 की गुणा कर दीजिए 162/36 से। तो देखिए 4 से काटें तो 25 चौके 100 और 36 9 बार में चला जाएगा। और कुछ कट रहा है, 4 से काटा, ठीक है, और ये आपका कटेगा 3 से, 3 तिया 9 और यहाँ आएगा 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, फिर 3 से काटते हैं। ठीक है, तो यह आएगा 18 तिया 54, 18 की 25 से गुणा करते हैं, 25 गुणा 18, तो यह आएगा 18 पंजे 90, यहाँ से लग गया 9, 18 एकम 18 और 9 कितना हो गया, 18 और 9 कितना होता है बताइए, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36 होगा। ठीक है, 36 और 9 कितना होगा 45। ठीक है, तो ये आ गया 450। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से करना है इसको भी। लिखा है एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। तदनुसार घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए है। तो देखिए इसको हल करना है, और हल करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सीपी कितना मानना है 100 रुपये। सीपी कितना मानना है 100 रुपये, और इसको जब हमने क्या करा 10% नहीं 30% लाभ पर बेचा गया तो 130 में बेचा गया होगा। और इसी को जब हम 80 रुपये कम में बेचना तो हानि कितनी करी 90 की, तो हमने इसको 90 लिख लिया। अब देखिए कितने रुपए कम में मतलब बेचा गया है, तो 40 रुपये, और यहाँ पर कितना 80 रुपये, तो इसको 80 से कंपेयर कीजिए। 40 को हमने 80 से कंपेयर करा, कितना आ गया 2 गुना। 40 को 80 से कंपेयर करा कितना आ गया 2 गुना आ गया। तो अब आपको निकालना क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। सीपी कितना है 100 था, तो 100 की जब हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 200। 100 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200 रुपये। अर्थात यहाँ से हमें पता चला सी का लागत मूल्य, मतलब जो घड़ी थी हमारा उसका लागत मूल्य पता चल गया। तो अब इन क्वेश्चनों को हम यहीं रोकते हैं आज, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है,
मतलब जरी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ क्या करें, इसको लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक करने पे क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक कमेंट करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पर नहीं नए हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर कैसे हैं, नए हैं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करने से चैनल से जुड़ी हुई हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। इस चीज़ को याद रखिएगा बिल्कुल 100%। ठीक है, तो इतना काम करिए और आगे क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे। करंट अफेयर देखिए, डेली सुबह आपको करंट अफेयर मिलती है, आप इसको भी करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, रखते हैं। ठीक है, और आप कब मिलेंगे, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।